नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालेंगे। यूपी ने रचा एक और कीर्तिमान। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश में 40 करोड़ पौधों लगाने के लक्ष्य किया हासिल। सीएम ने दी बधाई। रायबरेली में सांसद इमरान मसूद के बयान पर सपा का पलटवार। सपा सांसद एसपी सिंह पटेल ने कांग्रेस पर बोला हमला। बीजेपी से मिली हुई है कांग्रेस। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में डिजिटल शिक्षा की धीमी रफ्तार। मोबाइल उपयोग में पिछड़ापन। कौशाम्बी में सामूहिक विवाह योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा। तय दूल्हा नहीं पहुंचा। दूसरे युवक को मंडप में बिठाया। आधा दहेज देने का लालच दिया। लाइफलाइन उपभोक्ताओं का वधुत्व भार बढ़ाने पर रोक लगाने की मांग। सब्सिडी बचाने को कानून संशोधन का प्रस्ताव। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का असर। 7 दिन में फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून। यूपी बिहार समेत 18 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। पीलीभीत में सुबह सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर एक तरफा प्यार में पैरामेडिकल के छात्रों ने अपनी कथित प्रेमिका से नाराजगी के चलते चाकू से हमला कर दिया। उसको बचाने आई स्टाफ की एक महिला साथी पर भी उसने वार कर दिया। फिलहाल दोनों को गंभीर हालत में इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस के साथ साथ एसपी खुद मौजूद हैं। पीलीभीत के मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी पैरामेडिकल स्टाफ ने एक तरफा प्यार के चलते साथ स्टूडेंट कशिश पर सिटी स्कैन में चाकू से जानलेवा हमला कर बचाने आई एक स्टाफ निधि भी गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार आरोपी सागर सिंह कानपुर का रहने वाला बताया जाता है। वहीं साथ ही स्टूडेंट बरेली की रहने वाली बताई जा रही है। सुबह 9 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक पैरामेडिक ने दूसरे पैरामेडिक पे किसी बात को लेकर चाकू से वार किया है और तत्काल इसमें उनको मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पे दिलाया गया और जो एक्यूज है उसको भी पुलिस हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। अभी जो घायल हैं पैरामेडिक उनको हम लोग हायर सेंटर डॉक्टर के प्रॉपर सुपरविजन में शिफ्ट कर रहे हैं और इसमें आवश्यक जो भी कार्रवाइयाँ हैं वो सब की। वजह क्या निकल कर आई है अभी तक? देखिए अभी इस पे हम लोग और पूछताछ कर रहे हैं। नोएडा में साइबर ठगों ने नोएडा में सेना के एक रिटायर्ड कर्नल को अपना शिकार बना लिया। ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने, डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी दी और डर का माहौल बनाकर आरोपियों ने उनसे 8.20 लाख रुपए ठग लिए। और सेक्टर 37 स्थित अरुण विहार निवासी 70 वर्षीय रिटायर्ड कर्नल ने बताया कि साइबर ठगों ने ऑनलाइन फर्जी कोर्ट की कार्रवाई दिखाई। इस दौरान आरोपियों ने खुद को जज और जांच अधिकारी बताकर पीड़ित पर दबाव बनाया। पीड़ित की शिकायत पर साइबर हेल्पलाइन के माध्यम से मामला साइबर क्राइम थाने पहुंचा, जहां एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान के प्रयास भी किए जा रहे हैं। बुलंदशहर में जेसीबी और बाइक की टक्कर, बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि रोड पार कर रही जेसीबी से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई और हादसे में बाइक सवार, आपको बता दें कि मौत की बात सामने आई है बाइक सवार की। सीसीटीवी फुटेज आने से परिजनों ने पहले गोली मारकर हत्या का आरोप लगाया था। घटना बुलंदशहर के थाना जहांगीरपुर इलाके की है। ये खुर्जा जहांगीरपुर रोड पर
कल रात करीब 12 बजे नियति होटल के पास में एक दुर्घटना हुई थी। परिवारजनों के द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि इसकी गोली मारकर हत्या की गई है। इसके संबंध में पुलिस के द्वारा गहनता से जांच की गई थी। इसमें सीसीटीवी फुटेज मिला है। ये दो बाइक सवार सन्नी और गौरव ये जहांगीरपुर की तरफ जा रहे थे, तभी साइड से आ रही जेसीबी से उनकी बाइक टकरा गई, जिसमें कि उपचार के दौरान सन्नी की मृत्यु हुई है तथा गौरव की हालत स्थिर है। इसमें गोली मारने या किसी अन्य प्रकार की घटना करने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यह पूर्ण रूप से एक एक्सीडेंट है। रायबरेली में पति ने अपनी पत्नी और सास पर हमला कर दिया। पति ने दोनों पर सोते समय वार किए। चाकू से किए गए इस हमले में पत्नी की नाक कट गई और वहीं सास की गर्दन में चोट आई है। गंभीर हालत में दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्नाव का रहने वाला राममोहन देर रात अचानक ही अपने ससुराल पहुंचा था, जिसके बाद रात में राममोहन ने अचानक अपनी पत्नी और सास पर हमला कर दिया। राममोहन का 15 साल पहले शशि से विवाह हुआ था। आरोपी पति पत्नी के ससुराल न आने से आया था। परिजनों ने आरोपी को मौके से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। CSC से 3 जो है चाकूबाजी के आए हुए हैं, एक पुरुष 2 महिला। पुरुष में कहीं चोट नहीं है, वो अल्ट्रा सेंसोरियम में जैसे कोई नशा किया हुआ हो, और 2 महिलाएं हैं जिसमें एक उसकी बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी है और एक उसकी सास है। पत्नी को छाती में, पेट में, जांघ पर और नाक पे चोट है, चाकू के निशान है, और उसकी सास के जो है गले में चाकू के निशान हैं। सबका प्राथमिक उपचार करके भर्ती कर दिया गया है। सर्जन और फिजिशियन देख रहे हैं। कुशीनगर में प्रेमी से ही शादी करने की जिद पर अड़ी युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। सुबह लोगों के जागने से पहले युवती घर से निकलकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। जब लोगों को मामले की जानकारी हुई तो मोबाइल टावर के पास लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को टावर से उतारने का प्रयास किया, लेकिन युवती अपने प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी रही और खबर लिखे जाने तक युवती को टावर से नीचे उतारने का प्रयास जारी था। रामपुर के बिलासपुर के रहने वाले सरदार बलविंदर सिंह के चलते ट्रक में भीषण आग लगने से जिंदा जलकर दर्दनाक मौत। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिवार ने साजिशन हत्या की आशंका जताई है। हादसा पीलीभीत जिले के पूरनपुर में हुआ है। बताया जा रहा है बीती रात रामपुर के बिलासपुर से बलविंदर सिंह अपने ट्रक को प्लास्टिक फार्म से लोड करके नेपाल बॉर्डर पर जा रहे थे, तभी चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। बलविंदर सिंह की जलकर दर्दनाक मौत हो गई है। कोई ना, अरे जल गया यार, ये तो जल गया भैया, ड्राइवर तो जल गया। बड़े बरसाने में रहने वाला हूँ, बिलासपुर और रामपुर, और मेरा भाई ट्रक चलाता था। क्या नाम है? उनका नाम बलविंदर सिंह है। तो ये यानी कि गाड़ी लोड करके नेपाल के लिए गए हैं। तो वहाँ पर जब गए हैं तो सही सलामत गए हैं। हमारे को रात को यानी कि फ़ोन आता है 12:30 बजे कि आपके भाई साहब के जो गाड़ी है उसको आग लग गई। किसका फोन आता है? ये हमारे को गांव में एक जैसे जानने वाले हैं दोस्त, उनका फ़ोन आता है। तो उनको फ़ोन यानी कि ये मेरे ख्याल बिलासपुर थाने से आता है। तो फिर हम यानी कि उसको फ़ोन लगाते हैं बलविंदर सिंह को, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है।
आगरा के घेरिया मोड़ स्थित नकला भुजा क्षेत्रों में एक अजीबोगरीब घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। एक घर के फ्रिज में जमी बर्फ की आकृति को लोगों ने भगवान शिव के शिवलिंग का स्वरूप मान लिया है। इसके बाद घर के पास श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी, पूजा अर्चना शुरू हो गई। लोगों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए, चढ़ावा चढ़ाया, प्रसाद का वितरण भी किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। कई लोग इसे आस्था और चमत्कार से जोड़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे फ्रिज में जमी बर्फ से बनी एक प्राकृतिक आकृति बता रहे हैं। बुलंदशहर में 3 लोगों पर यूरिया की कालाबाजारी करने के मामले में कार्रवाई की जा रही है। अनूपशहर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया है और यूरिया की कालाबाजारी करने के मामले में हरेंद्र प्रताप, यश और राघव पर एनएसए की कार्रवाई की गई है। तो वहीं खुर्जा ट्रिपल मर्डर केस के मुख्य आरोपी सौरभ सैनी और सीटू पर एनएसए की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि 25 अप्रैल की रात सुभाष रोड पर फायरिंग में 3 युवकों की हत्या हुई थी। मामले में सौरभ सैनी उर्फ सीटू समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि मुख्य आरोपी सौरभ सैनी उर्फ सीटू इस समय जिला कारागार बुलंदशहर में निरुद्ध है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर के निर्देशानुसार और डीएम साहब के आदेशानुसार 2 मामलों में 3 अभियुक्तों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की गई है और नोटिस तामील कराया गया है। इसमें जो प्रथम मामला है वो थाना अनूपशहर से संबंधित है, जिसमें अभियुक्तों द्वारा यूरिया जो था वो अन्य जनपदों में बेचा जा रहा था। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें 2 अभियुक्त यश, राघव और हरेंद्र प्रताप के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की गई है और नोटिस तामील करवाया गया है। पूर्व में भी 2 अभियुक्त रामेंद्र उर्फ गुड्डू और मोहम्मद हारून के विरुद्ध भी एनएसए की कार्रवाई इसमें की जा चुकी है। इसमें जो अन्य मामला है वो थाना खुर्जा नगर क्षेत्र का है, जिसमें अप्रैल माह में एक ट्रिपल मर्डर हुआ था, जिसमें एक अभियुक्त जमानत करवाकर बाहर आने का प्रयास कर रहा था। सीतापुर में संभावित बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। अपर जिलाधिकारी आयुष चौधरी ने बताया कि बाढ़ प्रबंधन से जुड़े करीब 98% कार्य पूरे हो चुके हैं। राशन किट, फूड पैकेट्स, लॉजिस्टिक्स और सैनिटेशन से जुड़े सभी जरूरी टेंडर पूरे कर लिए गए हैं और इस बार प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित गांवों को क्लस्टर में विभाजित कर नई रणनीति अपनाई है। प्रत्येक क्लस्टर में ट्रैक्टर ट्रॉली, जनरेटर और अन्य संसाधनों की पहचान कर नोडल अधिकारी तैनात किए गए हैं। पशुओं के सुरक्षित स्थानांतरण, प्रभावित लोगों के विस्थापन और गर्भवती महिलाओं सहित जरूरतमंदों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था का विस्तृत एक्शन प्लान तैयार किया गया है। जिले में 19 बाढ़ राहत शिविर भी चिन्हित किए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि राहत शिविरों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि बाढ़ की स्थिति में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। सीतापुर में लगभग 3 तहसीलें हैं जो प्रभावित होती हैं, बिस्वाल, लहरपुर और महमूदाबाद है। और हमने बाढ़ की तैयारियों में प्रिवेंटिव कामों को अगर देखा जाए तो बाढ़ खंड के जो भी बाढ़ निरोधक कार्य थे, जिसमें स्पर बनाना और पर्क्यूपाइंस रखना, ये सारे कार्य सीतापुर बाढ़ प्रखंड के द्वारा कार्य 100% पूरे हो चुके हैं। एक कार्य बाराबंकी बाढ़ प्रखंड का था, उनका भी कार्य लगभग 98% पूरा हो चुका है, वो भी कार्य पूरे हो जाएंगे। इसमें हम सुविधाओं को दृष्टिगत हमारे जितने भी टेंडर होने थे, चाहे वो राशन किट का टेंडर हो, चाहे वो फूड पैकेट का टेंडर हो, लॉजिस्टिक्स का टेंडर हो, सफाई कर्मियों और सैनिटेशन का टेंडर हो, ये सारे टेंडर जारी होकर के वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं। बदायूं के शरीफनगर थाना क्षेत्र में दबंगों के हमले में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना कदर नगर उर्फ कादर चौक गांव की है, जहां शादी समारोह से दावत खाकर लौट रहे युवक पर 1 दर्जन से अधिक लोगों ने घेर कर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने युवक पर कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया।
हल्द्वानी के हीरानगर में सिंचाई विभाग की भूमि पर कथित अतिक्रमण को लेकर विवाद गहरा गया है। वार्ड 17 के पार्षद शैलेंद्र दानू के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से भूमि को अतिक्रमण मुक्त कर सार्वजनिक शौचालय बनाने की मांग की। तो वहीं जिस महिला पर कब्जे का आरोप लगाया जा रहा है उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया है। हीरानगर क्षेत्र में स्थानीय पार्षद शैलेंद्र दानू के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ब्रिटिशकालीन पंचकी की जमीन पर अतिक्रमण कर भवन खड़ा कर दिया गया। उनका कहना है कि पूर्व जिलाधिकारी वंदना सिंह ने इस स्थान पर सार्वजनिक शौचालय बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब वहां कथित रूप से कब्जा कर लिया गया है। टेलर है मिसेस भावना, उनके बच्चे भी बहुत छोटे हैं। वो अपने पिताजी के साथ रहते हैं, उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं रहते हैं। उनके साथ यहीं पे एक घटना घटित होती है। रात को वो अपने घर को जा रही होती है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ है कि वो आज वेंटिलेटर में है। तो मैं आप सब लोगों का धन्यवाद जो कम समय में आपने मेरा इतना सहयोग दिया। दूसरी चीज़, मेरा जो कारण है जो आज आप लोगों ने देखा ही था कि हीरानगर में अवैध बता के सरकारी भूमि में अतिक्रमण करा जा रहा है मेरे द्वारा। जो हमारे शैलेंद्र सिंह दानू जी का कहना है कि मैंने वहाँ पे अवैध कब्जा कर रखा है, सरकारी भूमि में अतिक्रमण कर रही हूँ। तो मेरा ये जानना, इतना सरकार से गुहार लगा रही हूँ मैं कि समान कार्रवाई करिए। सारी चीज़ें ऊपर से सरकारी भूमि जहाँ पर है, सरकारी भूमि अगर है तो आप मुझे दिखाइए। मैं आया है हीरानगर में संबंधित पार्षद के नेतृत्व में कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पे कथित तौर पे, जो कि शिकायतकर्ताओं द्वारा कहा गया कि वो सिंचाई विभाग की भूमि है, उस पर किसी व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण करके वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बना ली गई हैं। तो इसमें एक बार मौका निरीक्षण कर जांच भी कर लिया जाएगा तथा रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी देख लिए जाएंगे कि किस व्यक्ति या किस विभाग के नाम पर संबंधित जमीन है। लगातार पब्लिक की डिमांड थी, यहाँ पे सिंचाई विभाग की जमीन है जिसमें पुरानी ब्रिटिश कालीन टाइम से पंचक्की थी, उस पंचक्की पर अतिक्रमण हो गया। जबकि हम यहाँ पे 1/8/2025 में जिलाधिकारी वंदना सिंह जी ने निर्देशित किया था कि यहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय बनना है, लेकिन उनके ट्रांसफर के बाद वो एक बहुत ईमानदार लेडी थी, जब तक वो रही एक ईंट नहीं लग पाई। उनके जाने के बाद रातों रात 7 दिन के यहाँ पे अतिक्रमण शुरू हो जाता है, पूरी बिल्डिंग बन जाती है। लखीमपुर खीरी जिले के शहर स्थित हाथीपुर उत्तरी मोहल्ले में पिता पुत्र के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। सोमवार को 13 जुलाई 2026 को पारिवारिक विवाद इतना बढ़ गया कि बेटे ने अपने ही पिता पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में पिता की कलाई की नस कट गई, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव होने से उनकी मौत हो गई। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार हाथीपुर उत्तरी निवासी राजीव अवस्थी पर उनके बेटे आकाश अवस्थी ने चाकू से हमला कर दिया था। हाथीपुर उत्तरी मृतक की आप कौन? माँ है। आप माँ है। आपके बेटे का क्या नाम था जिनके? राजीव अवस्थी। जिसने मर्डर किया वो कौन था? हमारा पोता था। क्या नाम था? आकाश अवस्थी। किसमें काम करते थे? नौकरी कहाँ करते? वो नेवी में करता था। अभी भी करते थे? अभी आया है 8-10 दिन पहले। हाँ। तो किस लिए ये क्या हुआ, पूरी बात बताइए, क्या हुआ था? अरे बेटा, 2 बच्चों में हुई लड़ाई, आपस में 2 लड़कियां हैं तो उसकी हुई लड़ाई चश्मे की वजह से। तो वो लड़के वो पोते की जो लड़की थी वो ऊपर चली गई। उसने बाप से कहा, वो पोता ऊपर से गुस्से में आया तो बाप से कुछ कहा होगा, हम तो अपने इधर से 2 पोर्शन में मकान है। जब उसने कुछ उनसे कहा होगा, हम चाय बना रहे थे, जब हमने ये शोर सुना वहाँ तब दौड़ के गए तो देखा कि हमारे लड़कियों को ये पोता गिराए उसके सीने पे बैठा था। जौनपुर में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई। परिजनों ने जमकर हंगामा काटा, वहीं डॉक्टर पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। केराकत थाना क्षेत्र के नाउपुर स्थित लाइफ केयर हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर में डिलीवरी के दौरान एक प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। आरोप है कि घटना के बाद डॉक्टर और अस्पताल संचालक अस्पताल छोड़कर चले गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई है।
कन्नौज से शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। प्राथमिक विद्यालय बझेड़ी में तैनात 2 शिक्षकों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि एक महिला ने अपने पति पर शक के आधार पर उसकी तैनाती वाले विद्यालय के कमरे में हिडन कैमरा लगवा दिया था और इसी कैमरे में युवक अध्यापक और विद्यालय में तैनात महिला सहायक अध्यापक के बीच कथित रूप से आपत्तिजनक हरकतें रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। मामला सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूरा मामला कन्नौज के प्राथमिक विद्यालय बझोड़ी का है, जहां इस घटना को लेकर विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। मामला मुझे तो मालूम नहीं है, हालांकि ये हमें भी सुनने को आया है, लेकिन इसके बारे में जानकारी हमें कुछ नहीं मिली। हम अपने विद्यालय आते हैं और विद्यालय संबंधी काम देखा और न्याय पंचायत संबंधी काम देखा और विद्यालय में कभी कभार 1-2 क्लास भी लगते हैं, वो लगा लेते हैं, इसके बाद चले जाते हैं छुट्टी के बाद। और ये इस संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं। अच्छा, ये दोनों टीचर कब से यहाँ अपॉइंटमेंट हैं? ये अवधेश कुमार 2018 से यहाँ प्राथमिक में इनकी नियुक्ति हुई थी और पूजा रानी की दिसंबर 2020 में नियुक्ति हुई। खबर है कौशाम्बी से, जहां पर जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सैनी थाना क्षेत्र के गुलामीपुर गांव की रहने वाली नगमा बानू का निकाह पहले से रायबरेली के एक युवक के साथ तय था, लेकिन इसके बावजूद उसका पंजीकरण मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में करा दिया गया। रविवार को सिराथू के सयारा मैदान में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में तय दूल्हा नहीं पहुंचा तो आरोप है कि पड़जरोड़ी गाँव के युवक शनि वाल्मीकि को आधा दहेज देने का लालच देकर मंडप में बिठा दिया। इसी दौरान युवक के परिजन मौके पर पहुंच गए। विरोध करते हुए हंगामा व मारपीट शुरू हो गई, जिससे समारोह में अफरा तफरी मच गई। सामूहिक शादी विवाह कार्यक्रम जो था उसमें एक नगमा नाम की लड़की का रजिस्ट्रेशन था शादी के लिए और उसके हस्बैंड का भी रजिस्ट्रेशन कराया गया था शादी के लिए। तो नगमा आई, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन उसका जो पति जिससे शादी होनी थी वो उपस्थित नहीं हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, तो इसलिए उसको शादी को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन वो पता चला कि जो है कि कहीं वहाँ मंडप में जाकर बैठ गए किसी शादी पर, लेकिन जो है जो सरकारी रिकॉर्ड में उसकी शादी नहीं हुई, उसको हटा दिया गया। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।